क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा। Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at this amazing, beautiful platform, Cerebellum Academy. So, right now, we are having Dr. Shivani Patel, who scored 193 marks in the recent 12th January 2025 exam. Many, many congratulations, beta. Please share your experience with our friends. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। एंड सर, ये दिन के बारे में बहुत सोचा था और आज फाइनली हो गया, तो अभी मतलब सो के नहीं कर रही हूँ कि हाँ, ये हो रहा है एक्चुअल में। एंड मतलब बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मुझसे मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स खुश है, तो वो सबसे बेस्ट है वो। नहीं, बिल्कुल सही बात वो है बेटा। माता-पिता इतने त्याग करते, इतने सैक्रिफाइस करते हैं और जिस दिन वो देखते हैं कि बच्चे ने उस मुकाम को लाया है, तो हमसे ज़्यादा खुशी माता-पिता को होती है और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस चीज़ को। और जो जितना दिन है मेरा उतना उनका है। हाँ, बिल्कुल बेटा, ये बिल्कुल। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जबकि मैं थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहूँगा कि जितना दिन हमारा उससे कहीं ज़्यादा माता-पिता का हाँ, हाँ, दिन। वही ज़्यादा है, हाँ। नहीं, आप एक्चुअली कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल सही हो बेटा, है ना? तो लिटरली हम उनके कॉन्ट्रिब्यूशन को तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। तो बेटा और आपके क्या-क्या एक्सपीरियंस रहे जो हमारे बच्चों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे, जिससे वो भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकें? ओके सर, फ्रॉम स्टार्टिंग? राइट बेटा? ओके। Sir, I completed my study from Russia, home state, and मैंने वहाँ पे जब मैं वहाँ पे थी तभी मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स कर लिए थे। मतलब मैं बहुत नोट्स बनाती थी, हैंड रिटन नोट्स मुझको ज़्यादा बेटर लगता है। तो मैंने वहीं से वो नोट्स बनाए थे और फिर मैं वो नोट्स लिख के आई। उसके बाद यहाँ पे आके सेरेबेलम जॉइन किया और मिशन बेटा प्लान में। मैं आपने किस ईयर से पढ़ाई चालू की? क्योंकि ये ना काफ़ी और क्वेश्चन यस है। सर, कोविड 2021 के बाद मतलब 2022 जनवरी से स्टार्ट कर दिया ओके, था। तो उस समय आप 3rd ईयर में आ चुके थे? सर 4th में आ गई थी एक्चुअली। ओके बेटा, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो हाँ, तब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था मतलब फुल वीडियो वाले, कंप्लीट वाले देखे रेगुलर थे वीडियो, आपने कंप्लीट हाँ, वीडियो हाँ, देखा। वो वाले, बड़े बिल्कुल वाली बेटा। वीडियो। मैं उसके थोड़ा-सा बाद इंटरप्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर ओके बेटा सर। अभी हम कई सारे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो जो बच्चे ना पहले से ही नोट्स बना रहे हैं, जितनी जल्दी हाँ, वो प्रॉफ में रेडी हो, कोई बच्चा 4th ईयर पढ़ रहा है, कोई 5th ईयर में, कोई बच्चा 3rd ईयर में, तो जो जितनी जल्दी पढ़ाई शुरू कर रहा है, हाँ, जो रेगुलर वीडियो देख रहा है, रेगुलर नोट्स बना रहा है, उसके मार्क्स ना 190, बहुत 200, ज़्यादा हाँ। 210 ऐसे आ रहे हैं। तो ये हाँ बहुत सर। अच्छा-सा हुँ, हमारे इंटरव्यू से रिजल्ट निकल रहा है। ठीक बेटा, यस आगे सर। प्लीज़। हाँ, तो फिर यहाँ पे आई सेरेबेलम जॉइन किया और मतलब मैंने पहले ही सोच लिया था मतलब वहाँ पे थी तभी सोचा था जनवरी के टाइम पे जब जनवरी सेशन हुआ था ना, तब सोचा था कि जुलाई में आऊँगी तो मैं यही यही लूँगी। उसके बाद इसमें लैब 3 भी थे, 3 लैब थे। तो मैंने सोचा 3 मतलब सही था, मेरे लिए हिसाब से बेस्ट था और मुझे घर पे रह के पढ़ना था। मेरा मेन था घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ना था और खुद क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा खुद को रिविज़न का टाइम ज़्यादा मिल जाता है एंड तो फिर य यही मेरा था प्लान। तो मैंने सेरिबेलम जॉइन किया, उसके बाद आके यहाँ पे फिर मिशन की क्लासेस स्टार्ट हुई। 1 अगस्त से फार्मा से गोगा सेल से स्टार्ट हुई। उसके बाद धीरे-धीरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए और फिर जब लैब 1 तो मैंने सारे ऑनलाइन तब तो लाइव ही करती थी फर्स्ट लैब तो। उसके बाद सारे एएनडीज़ दिए थे, मतलब जो भी होते थे। फिर एएनडी के डिस्कशन देखे थे सारे के सारे और फिर जब सेकंड लैब स्टार्ट हुआ था, तब थोड़ा-सा मैंने अपना स्ट्रैटेजी थोड़ा-सा चेंज किया था कि मैं तब रिकॉर्डेड देखने लगी थी, अपने हिसाब से क्योंकि उस टाइम मैं रिविज़न करती थी। तो रिकॉर्डेड इन द सेंस कि अगले दिन ही देख लेती थी मतलब सुबह, वो 1 दिन लेट चलता था बस। तो वो था मेरा सेकंड लैब में और उसमें भी सारे टेस्ट वाले सब सब किया था और फिर हाँ, बीटीआर को मैंने इंक्लूड किया था क्योंकि कुछ ऐड ऑन करना था मुझको क्योंकि सब कुछ कंसोलिडेट चाहिए था मुझको एक जगह पे। रिविज़न के लिए मुझे ऐसे 10 मतलब सारे नोट्स अच्छे हैं, सब 19 सब्जेक्ट्स के नोट्स पढ़ो बट लास्ट मोमेंट पे मुझको पैनिक नहीं होना था कि एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ये नहीं चाहिए था मुझे। तो इसलिए मैंने बीटीआर को ऐसे बना लिया कि सारे नोट्स की भी चीज़ें मैं उसमें ऐड करती जाती थी। मतलब जो आप बिल्कुल टीचर्स बेटा, आप बिल्कुल। पढ़ाते बिल्कुल। थे वो मैं उसमें ऐड करती थी, तो मेरा एक बन गया था। उसके बाद से मैंने ये बनाया था सबसे लास्ट में ये जो मेरी कॉपी है, ये जो मैम बोलती है छोटी कॉपी, तो ऐसे मैंने बहुत कॉपी बनाई थी पर ये लास्ट वाली कॉपी है जो मेन है, तो ये मेरी लास्ट कॉपी है। तो उसके बाद ये था और वो 2 बीटीआर और उसके पहले मैंने रिविजन्स किए थे मल्टीपल जो भी मतलब ऐसे कंटीन्यूअस प्रोसेस था। मतलब टेस्ट देती थी, लेक्चर करती थी, टेस्ट देती थी, रिवाइज़ करती थी, टेस्ट देती थी, फिर जो गलत होते थे देखती थी। उसके बाद फिर हाँ, एक मैंने जीटी वाली चीज़ भी ऐड की थी क्योंकि जब मैं आई थी यहाँ पे तो मुझे जीटी से डर लग रहा था अगस्त के टाइम पे।
क्योंकि ऐसा सुना था कि सब जीटी जीटी मतलब ऐसा होता है ना कि स्कोर कमाएंगे ये वो। तो तब मैंने सोचा था कि मैं दूंगी जीटी, जितना हो पाएगा दूंगी, क्योंकि बहुत बढ़िया, जीटी से बहुत बढ़िया। ये चीज है कि किसी को मार्क्स तो पता चलेगा नहीं, मुझको ही पता चलेगा, भले ही कितने भी आएंगे। तो वो अच्छी बात है ना, किसी को पता नहीं चल रहा मेरे मार्क्स से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो वो एक बिल्कुल, बिल्कुल। स्कोर कार्ड रहेगा ना, कि ऐसे राइट। ग्राफ ग्राफ बनेगा। रहेगा, ग्राफ तो वो रहेगा। ग्राफ कभी ऐसे भी बनता था, कभी नीचे भी होता था, लेकिन एंड में जब मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ऐसे मतलब ऊपर नीचे होता था। अगस्त सितंबर तो बहुत ऐसे गया था, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें मेरा मतलब तब मैं 200 क्रॉस करने लगी थी थोड़े जीटीज में। तो मुझको तब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, तो कुछ कुछ हो जाएगा, एग्जाम में अच्छा हो जाएगा मतलब। राइट, राइट, राइट। अच्छा, आपको याद है हमने नॉर्डिक क्लास में एक चीज कही थी, रणभूमि में खेलने से हाँ पहले मनोभूमि में खेला जाता है। तो हाँ, ये ये जो यही जीटी किया, ये वही है बेटा, गेम प्लान बनाना है ना। जीटी जीटी सर बहुत इम्पोर्टेंट है। बस उससे डर लगता है, वो नेचुरल है, डर तो लगेगा ही, लेकिन rather देन कि हम एग्जाम में जाके जीटी दे, उससे बेटर है घर पे बैठ के बिल्कुल सही। दस और बीस अगर जीटी अगर दे डर लो। नहीं लगेगा तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो हाँ, तो थोड़ा वही सा तो, मीठा डर मीठा ही डर होना इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है। डर सबसे ज्यादा जरूरी है, डर से ही बिल्कुल, पढ़ते हैं, ऐसे बिल्कुल, फ्री रह के बिल्कुल। पढ़ाई कैसे बिल्कुल बेटा। होगी। लेकिन इतना ज्यादा भी हमको नहीं डरना है कि सिचुएशन पैनिक हो जाए। थोड़ा थोड़ा हाँ सा हाँ, डर वैसा को नहीं, हाँ सामना हाँ। करना बहुत जरूरी है। वो तो काम तो काम नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बेटा, इसी बात पर, जब लास्ट टाइम में जब एग्जाम आता है तो हम एक पैनिक हो जाते हैं, चाहे मेरी बात हो हाँ चाहे आपकी बात हो। तो उस पैनिक सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल किया? सर, मैं मतलब मैं उनमें से हूँ जो मैं बहुत पैनिक होती हूँ, ऐसा मतलब पहले ऐसी थी मैं, या अभी प्रिपरेशन से पहले पहले ऐसी थी। लेकिन अभी जब इन द प्रोसेस में आई, पढ़ना स्टार्ट किया, तो फिर मैंने सोचा था कि मतलब खुद को काम रखना, मतलब माइंडसेट सब कुछ है, क्योंकि मतलब अगर अभी सब कुछ पढ़ रहे हैं, एग्जाम के दिन अगर दिमाग नहीं काम कर रहा तो फिर वेस्ट हो जाएगा सब कुछ। तो तब मैंने धीरे, जब जीटी देती थी ना, तो यही इसी टेबल पे बैठ के देती थी ऐसे। और और बस मैं थोड़ी नाइट आउल थी, आज मतलब उसी रात टेबल पे को। बैठ करके इंटरव्यू दे रही हो, है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये टेबल हाँ याद आएगा। हाँ सर, तो मतलब मैं रात को पढ़ती थी, ऐसे सुबह उठ से वाली नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं। बट जब भी होता था मैं जीटी देती थी अपना दोनों पार्ट, उसके बाद फिर उसी दिन मैं एनालाइज करती थी। और सर एक जीटी की मिस्टेक बुक भी बनाई थी। मतलब ये एक मिस्टेक बुक है जिसमें बहुत बहुत सारे बढ़िया, इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स लिखे हैं मैंने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसमें स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स होते थे, तो मतलब भरी नहीं है, हाफ है, लेकिन मिस्टेक थी, मतलब मैं इसमें छोटी छोटी चीजें भी लिखती थी। फिर एंड में छोड़ दिया था लिखना, क्योंकि एंड में टाइम नहीं था इतना। स्टार्टिंग में बहुत करा था। तो मेरे हिसाब से ना, कि स्टार्टिंग में जब आप जितना कर लो ना, मतलब जैसे यहाँ आने के बाद, और इससे भी बेटर है कि अगर ये तो करना ही है आने के बाद, उसके बाद पहले तो आप फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट जब भी स्टार्ट कर लो, फर्स्ट ईयर से कर लो तो बेस्ट है, सेकंड से कर लो, कब भी कर लो। बट जितना जल्दी कर लोगे आके यहाँ पे, मतलब थोड़ा दिमाग काम रहेगा, आप कर पाओगे काम। वरना 19 सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो चलिए, जाते जाते कोई खास मैसेज जो हम आप हमारे आने वाले जनरेशन को देना चाहते हैं तो वो बता दीजिए। सर मैसेज मिस जूनियर्स को ना, हाँ। हाँ सर, जूनियर्स को तो यही बोलूंगी कि फोमो में मत जाना, फोमो नहीं होना चाहिए। एंड ट्रस्ट करो अपने प्रोसेस पे, जो कर रहे हो अपना करो। ठीक है, अगर नोट्स पे पढ़ना पसंद है, टैब पे, जैसा भी जो सूट कर रहा है करो, रात को पढ़ना पसंद है, दिन को पढ़ना, जो करना है अपने हिसाब से शेड्यूल बनाओ। मतलब ट्राई करो जो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है तो उस पर फॉलो करो, जो सूट कर रहा है वो कर लो। उसके बाद स्मॉल गोल्स रखो, छोटे छोटे पहले स्टार्टिंग में, फिर करते रहो, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। उसके बाद हाँ, लेट नाइट मैराथन, इसके बारे में मैं बोलना भूल गई। ये सर बहुत बढ़िया चीज है, मैराथन जो पीवाईक्यू वाला था। अ, ये कंटिन्यूअसली अगर कोई करेगा ना, डे वन से एंड तक, तो वो मतलब ये बेस्ट है। मतलब आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि 10 जगह से यहाँ वहां से कुछ कुछ और करना है। पीवाईक्यू या पीवाईटी आपके कवर हो जाएंगे, फिर आप अपना क्या करते हो उसके ऊपर, वो आपके ऊपर है, मतलब एड ऑन क्या कर रहे हो। बढ़िया। एंड ट्रस्ट करना है, और जीटी जीटी देते रहो, और रिवीजन करो। वेरी नाइस। डरना, तो जीटी से मत डरो, बस यही है वेरी नाइस मेरा बेटा, तो। वेरी नाइस। सो और कंसिस्टेंसी, it is really कंसिस्टेंसी सर। very nice बेटा, it is really very nice experience to talk with you. सर क्या मैं पेरेंट्स को बुला सकती हूँ? हाँ हाँ, डेफिनेटली डेफिनेटली। श्रीकांत। नमस्ते नमस्ते, पापा ओके। जी, मम्मी जी, प्रणाम। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हम लोगों की पूरी टीम की तरफ से। आपको भी, आपके बच्चे
सक्सेस आप हुआ। लोगों ने यानी कि इतना सैक्रिफाइस किया, इतना त्याग किया और ये कहानी हर जगह की होती है, पेरेंट्स बहुत करते हैं, तो हम सारे बच्चों को तो थैंकफुल हैं ही और साथ में जितने भी माता-पिता ने जो कुर्बानी दी है, उसको भी हम याद करते हैं। और अभी आपको पूरा इंडिया देख रहा है, तो आप अपने बच्चे के बारे में जो भी कहना चाहते हैं, प्लीज़ 2 शब्द कह दीजिए, अपने बच्चे के लिए और सारे पूरे भारत देश के बच्चों के लिए। ये बेटी हमारी बचपन से बहुत ही मतलब ब्रिलियंट थी। बचपन से ही वो मतलब शुरू से जब पैदा हुई तो ये 2 साल भी नहीं हुए तभी इसने 40 पोएम याद कर लिए थे। अरे वाह! क्या बात है। मतलब 2 साल पूरा होने के बाद ही मतलब 40 ये रट्टा पूरा रट लिया था। अच्छा, हाँ, क्या तो बात है। फिर बोलती थी कि जो है डॉक्टर बनूँगी मैं और सुई मम्मी को लगाऊँगी जैसे मानती थी कि मम्मी को तेज लगाऊँगी, हाँ, पापा को धीरे से लगाऊँगी। तो अच्छा, शुरू से इसका इंटरेस्ट रहा तो इधर अच्छा रहा, एकेडमिक इसका अच्छा रहा। 10वीं में भी स्कूल में अपना केवी में नाम लिखा हुआ है इसका बोर्ड पे। बहुत बढ़िया। और 12वीं में भी इसमें उत्तर प्रदेश में अपने डिस्ट्रिक्ट में 7th पोजीशन लाई थी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। 2017 2017 में ये फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट दी थी वो नीट का। हाँ, अब नहीं नीट का नहीं बताओ, नीट तो नहीं नहीं मैं है। पूछ रहे सर तो बता रहे नहीं, कोई थे। नहीं बेटा, लाइफ का एक एक्सपीरियंस है और ये हाँ, क्या सब अलग-अलग पड़ाव को पार करते हुए हम यहाँ हाँ, तक कैसे हो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, तो उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा घर में ट्रेजेडी हो गई। 3 कंटीन्यूअस डेथ हो गई 3 लोगों की तो मतलब हाँ, फादर हमारे फादर मदर और ओहो! सिस्टर 1-1 महीने बाद ही ट्रेजेडी हो गई। अच्छा, तो ये उसपे थोड़ा वो हो सकता है ना हो पाए हाँ, सिलेक्शन। डेफिनिटली डिस्टर्बेंस हो जाता है। जी, जी, फिर जी। ये बोलती थी कि पापा मेरा बीएससी में करा दो ऐसा है वैसा है। तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं है, जब तुमने मन बना लिया है तो मैं तुमको कराऊँगा जैसा भी होगा। तो फिर मैं इसका वो ऑप्ट किया अपना फॉरेन वाला करके आई, तो भरोसा तो था मुझे, जी, जी, जी। भरोसा था कि मतलब निकाल लेगी ऐसा नहीं है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सर। आप लोगों ने यानी पेरेंट्स के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो अलग होते हैं और आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया और लगभग ऐसी ही कहानी लगभग हर बच्चों की होती है। तो हम सभी बच्चे जो आने वाली जनरेशन है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना बढ़िया-सा माता-पिता का सपोर्ट मिला, बच्ची कैसे अलग-अलग स्टेजेस से होते हुए गुजरी और उसने सिलेक्शन दिया। तो डेफिनिटली माता-पिता के आशीर्वाद के बिना तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हार्ड वर्क चाहिए, गुरुओं का सपोर्ट चाहिए, भगवान का आशीर्वाद तो सबसे ऊपर है। तो बहुत-बहुत अच्छा लगा। मम्मी जी आप कुछ कहना चाहेंगी बच्चे के लिए? मम्मा खुश मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, इस दिन का जी। बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। जी, जी, जी। नहीं, आप लोगों ने बहुत-बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस किए हैं, ऐसे-ऐसे स्टेजेस पार करते हुए ये दिन आया है, जिस पर वो बच्ची हाँ। जिस टेबल पे पढ़ाई कर रही थी, आज उसी टेबल पर वो पूरे इंडिया को इंटरव्यू दे रही है। तो ये वाक़ई में हाँ। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई, थैंक यू आगे सर, के थैंक भविष्य यू के लिए सो मच सर। शुभकामनाएँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू मम्मी, सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।